सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। बड़े समय बाद करीबन 5-6 महीने का अंतराल हो चुका है और चैनल पर वीडियो नहीं आई है एक भी। सर वीडियो डालिए, कहाँ हो? तो वीडियो डाल देते हैं फिर। तो दोस्तों आज का वीडियो एकदम मतलब जैसे पहले पढ़ाते थे उसी तरीके से होने वाला है, वाइट बोर्ड या मार्कर वैसे नहीं। और जियोलॉजी का ये वीडियो है। ये सेटअप थोड़ा नया है मेरे लिए क्योंकि ये एक ऐप है, मैंने कोई ऐप डाउनलोड करा है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहले ही मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी प्रमोशन नहीं है भाई, ठीक है। बस मैं यूं ही अपना वो शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐप है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है चलाने में क्योंकि मैंने अभी इसे ठीक से चलाया नहीं है, तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो सॉइल एंड सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होता है। सॉइल से पहले एक टर्म आता है रिगोलिथ, एल्यूवियम, ठीक है। मतलब बस डेफिनेशन वाला रहेगा, ठीक है। अरे इसको कैसे कंट्रोल करना है? हाँ ठीक है, 1 मिनट 13 सेकंड का वीडियो हो गया है, वही मैं देख रहा था, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड ये वीडियो होने वाला है, तो चाहूँगा कि आप सभी दोबारा देखें, पढ़ें जियोलॉजी, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं लगेगा वो भी बताना, सब कुछ बताना, ठीक है। और पढ़ते रहिए। सर आप खुद तो पढ़ाते हो नहीं, हम कहाँ से पढ़ें? ठीक है भाई, पढ़ाएंगे अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो सॉइल सब ने सुना होता है, क्या होती है सॉइल, ठीक है। ऐसे ही एल्यूवियल सॉइल भी कहीं ना कहीं सुना होगा सब ने, ठीक है। तो सुना होगा भाई कि सॉइल क्या होता है। देखो मैं कह रहा था ना कंट्रोल्स में थोड़ी दिक्कत आएगी, वही आ रही है। अच्छा, इस पर ये क्लिक करा और यहाँ से मैंने इस पर ये बना दी लाइन, ठीक है। तो ये थी सॉइल के लिए मैं बनाना चाह रहा था असल में कि सॉइल क्या होता है। सॉइल से पहले हम ये समझ लेंगे कि सॉइल जैसे एक रिगोलिथ एक टर्म आता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ लो कोई पत्थर है, ठीक है, कोई है रॉक, मान लो ये रॉक है, ठीक है। इसके ऊपर किसी एजेंट द्वारा, काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, रेन होती है, लाइटनिंग होती है, ठीक है। मतलब जो भी एजेंट्स है, टेम्परेचर हो गया, इन सब के वजह से क्या हुआ, वो सब इस पे एक्ट करा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि ये पहले रॉक था बहुत पहले, पर टाइम के साथ साथ जब इस पे एजेंट्स ने एक्ट करा, वेदरिंग कहीं ना कहीं पड़ी होगी आपने, ठीक है। जब इस पे एजेंट्स ने एक्ट करा तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पत्थर टूट कर, मतलब इसकी थोड़ी ऊपर की लेयर टूट कर वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, मतलब उनको मैं क्या बोलूँ बताओ, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े या धूल जिसे हम बोलते हैं, वो आ गया एक तरीके से, ठीक है। एजेंट्स के द्वारा एक्ट करने की वजह से वो आ गया। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, मतलब पहले तो इस पत्थर को हम सिर्फ पत्थर ना बोल के इसको हम बेड रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बेड रॉक बोलते हैं। और ठीक है, तो ये जो ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आता है, ठीक है, ये पहले बेड रॉक था, फिर उसके ऊपर एजेंट एक्ट करा, ठीक है। और एजेंट के एक्ट करने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर ये ऐसा हो गया, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड, ठीक है। तो ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है जो आपस में जुड़ा हुआ ना हो, असंगठित एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। हालांकि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, मतलब ठीक है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। कंसोलिडेट होने का मतलब क्या होता है? जुड़ जाते हैं जब आपस में। तो अनकंसोलिडेटेड मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो रिगोलिथ क्या होता है? रिगोलिथ वही होता है कि भाई एनी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑन द टॉप ऑफ बेड रॉक इज कॉल्ड रिगोलिथ। बेड रॉक के ऊपर जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है कोई सा भी, उसी को हम रिगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? धूल, मिट्टी, डस्ट, सॉइल, ठीक है, ब्रोकन रॉक, टूटा हुआ रॉक एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स, यही हमारा रिगोलिथ होता है। तो अगर हम समझे कि रिगोलिथ क्या है, कोई बेड रॉक है, उसके ऊपर जो भी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ठीक है। अब वो इस तरीके से भी आ सकता है जैसे मैंने बताया, या उसके ऊपर पहले से हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम रिगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पहली डेफिनेशन समझ में आई होगी कि रिगोलिथ क्या होता है, ठीक है।
बेड रॉक के ऊपर कोई सा भी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जैसे कि धूल, डस्ट जिसे बोलते हैं, सॉइल, ठीक है, ब्रोकन रॉक, टूटा हुआ पत्थर, या और भी कोई मटेरियल जो इनसे रिलेटेड हो, संबंधित हो, उसे हम रिगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रिगोलिथ जो है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, रिगोलिथ को 2 हिस्सों में तोड़कर लिखा हुआ है। देखो, अगर देख पा रहे हो तुम, देख तो पा ही रहे हो, ये रहा रिगोलिथ। रीगो प्लस लिथ, लिथ का मतलब होता है रॉक, ठीक है। लिथोस्फेयर, लेयर्स ऑफ रॉक पढ़ा ये सब ने, है ना। लिथोस्फेयर, लिथो मतलब लिथ जो है एक रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड ऐसा तुमने इंग्लिश में सुना होगा, रूट वर्ड, ठीक है। इससे हम काफ़ी सारे वर्ड्स बना देते हैं, ठीक है। तो लिथ का मतलब रॉक होता है और रीगो का मतलब ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटीरियल ऑन बेड रॉक, ये ब्लैंकेट ऑफ रॉक ना बोलूँगा मैं, ऐसे मैं बोलूँगा ब्लैंकेट ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटीरियल ऑन बेड रॉक। बेड रॉक के ऊपर जो ब्लैंकेट है, चादर बनी हुई है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिगोलिथ, ठीक है। तो आई होप ये पहली डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आ रहे हैं, एल्यूवियम। एल्यूवियम भी कहीं ना कहीं सबने सुना ही है कि एल्यूवियम, भाई एल्यूवियल सॉइल तो पढ़ा ही होगा, अगर कुछ नहीं सुना तो एल्यूवियल सॉइल तो पढ़ा ही है सबने, है ना, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो एल्यूवियम क्या होती है भाई, तो एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है, एल्यूवियम होता है, वही पढ़ रहे हैं हम कि भाई एल्यूवियल सॉइल को एल्यूवियल क्यों बोलते हैं, एल्यूवियम की वजह से बोलते हैं। और एल्यूवियम क्या होता है वो हम समझ रहे हैं अभी। भाई एल्यूवियम है अ डिपॉजिट ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड लेफ्ट बाय फ्लोइंग फ्लड वाटर इन अ रिवर, वैली और डेल्टा प्रोड्यूसिंग फर्टाइल सॉइल। मतलब एक नदी जो होती है, मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बहती हैं, कचरा, रेत, ठीक है, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, क्ले तो चिकनी मिट्टी होती है वैसे, ठीक है, ये सब उसके साथ बह रहे होते हैं, ठीक है। अब नदियाँ कुछ ऐसे बहती हैं, नदियाँ टेढ़े मेढ़े, तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है, यहाँ पर जो कोने हैं ये, यहाँ पर नदियाँ जो है अपने साथ जो भी सामान लाती है उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। वो पत्थर भी लेके आती है, रॉक्स, बोल्डर सब लेके आती हैं, क्ले लाती हैं, सैंड लाती है, सिल्ट लाती है, उन सबको वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, किनारों पर डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो उसी डिपॉजिट को पर किस किस चीज़ का, क्ले, सिल्ट और सैंड का, ठीक है। क्ले, सिल्ट और सैंड का डिपॉजिट जो बहते हुए पानी के द्वारा लाया गया हो इन अ रिवर वैली, यानी नदी की घाटी में या फिर डेल्टा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एल्यूवियम। एल्यूवियम असल में है क्या, एल्यूवियम एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट में वो जमा कर देते हैं ना, यहाँ पे डिपॉजिट मतलब जमा करना एक तरीके से, कि भाई जो भी नदी के साथ सामान बह के आता है वो एक जगह पर जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मान लो वो सामान जमा हो गया, क्या क्या, क्ले, सिल्ट, सैंड, ठीक है, इन अ रिवर वैली, या तो नदियों की घाटी में, और डेल्टा। अब डेल्टा सबको पता है जहाँ पर नदी खत्म होती है तो वहाँ पर वो सामान इकट्ठा करती है, ठीक है। अच्छा, कैसे करती इकट्ठा, मान लो ये नदी का ये माउथ है, नदी का माउथ मतलब जहाँ पर वो खत्म होती है ना, वही माउथ होता है उसका। यहाँ पर नदी सामान लेके पहले थोड़ा सा जमा, फिर और जमा, फिर और जमा, फिर और जमा, तो ये जो बन जाता है ना, ऐसी ऐसी शेप के सैंड ड्यून्स शेप के बन जाते हैं, ट्राइंगुलर शेप के, ठीक है, इन्हीं को हम डेल्टा बोलते हैं। ये जो नदी जो सामान लेके आती है उससे बनता है ये, इन पे, ठीक है। नदी जो सामान लेकर आती है ना उनसे बन जाता है ये। वो जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है रिवर के माउथ के आसपास, तो वो उसको हम डेल्टा बोल देते हैं। खैर इतनी डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, हम एल्यूवियम की डेफिनेशन सब समझ रहे हैं। एल्यूवियम की डेफिनेशन क्या है, अ डिपॉजिट ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। भाई क्ले, सिल्ट और सैंड का डिपॉजिट जो नदी के द्वारा या बहते हुए पानी के द्वारा लाया जाए नदियों की घाटी में या फिर डेल्टा में जो जमा हो जाए, डेल्टा में भी तो जमा ही होता ना वो, और प्रोड्यूसिंग फर्टाइल सॉइल। अब जब क्ले, सिल्ट और सैंड जमा हो जाए एक जगह पे तो ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, या बहुत ही अच्छी तरह की सॉइल बन जाती है एक, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, उर्वरक ज़मीन जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छी खेती होती है, तो उसको हम एल्यूवियम बोलते हैं। तो एल्यूवियम असल में है क्या, एल्यूवियम डिपॉजिट है क्ले, सिल्ट और सैंड का, जो बहते हुए पानी के द्वारा
या नदी के द्वारा नदियों की घाटी में या फिर डेल्टा में जो जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन होती है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसी को हम, उस डिपॉजिट को हम एलुवियम बोलते हैं। तो आई होप ये दूसरी डेफिनेशन भी सबको समझ में आ गई होगी। पहले हमने रिगोलिथ पढ़ा, दूसरा हमने एलुवियम देखा, ठीक है। अब सॉइल की पढ़ लेते हैं भाई, सॉइल क्या है, ठीक। अब सॉइल देखो क्या होता है, सबको ही पता है सॉइल, सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है भाई। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, परत होती है अर्थ की, वो हमारी सॉइल है, जिस पे हम रहते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। ज़मीन एक तरीके से सॉइल, ठीक है, वो हमारी सॉइल है, ठीक। उसमें हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, खेती करते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बस उसकी थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है ये, उसकी प्रॉपर्टी कुछ बता रखी होगी, फिर थोड़ी और चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो द अपर लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, जो अर्थ की सबसे ऊपरी परत है, पोर्शन ऑफ रिगोलिथ विच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या रिगोलिथ का वो वाला हिस्सा जिसमें पौधे उग पाएँ, जो पौधों का उगना सपोर्ट करता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं, ठीक। अब ब्लैक और डार्क ब्राउन मिट्टी कैसे रंग की होती है भाई, सबने देखी, काले भूरे रंग की होती है, लाल रंग की भी होती है, कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग रंग की होती है, ठीक। अब ब्लैक और डार्क ब्राउन मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, ठीक है। अब सॉइल किस किस चीज़ की बनी है भाई, ये एक तो काला और डार्क ब्राउन मटेरियल है, ठीक है, काला या फिर गहरा भूरा मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड सॉइल पार्टिकल्स, ठीक, इस चीज़ की बनी होती है सॉइल। भाई ऑर्गेनिक रिमेन्स क्या होता है, जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर मान लो कोई इंसान मर गया तो उसे वहीं बरी कर देते हैं ज़मीन में, या जला देते हैं, ठीक है। या फिर इंसान से फेसेस निकलता है, यूरिन निकलता है, ठीक है, या मतलब कुछ भी। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जो रिमेन्स होते हैं काफ़ी सारे, अब हड्डियां हैं तो वो भी ऑर्गेनिक रिमेन्स हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले का, सॉइल का, सैंड का, पार्टिकल्स का, ठीक है, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं। अब प्लांट जो है अपने लाइफ को कैसे सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है सॉइल में, ठीक है। वो ये तो सबको पता है भाई, हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, एयर होता है, ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सॉइल जो है एयर को ट्रैप कर सकती है। लिक्विड्स होते हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स तो रहते ही हैं, जैसे बरोइंग एनिमल्स जो होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, या छोटे छोटे क्या कहते हैं, नहीं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब ज़मीन पर रहते ही हैं ना, ठीक है। तो ये सॉइल है। द अपर लेयर ऑफ अर्थ, पोर्शन ऑफ रिगोलिथ which supports the growth of plants is called soil. A black or dark brown material consisting of mixture of organic remains, clay and soil particles. It is combination of minerals, water, air, liquids and organisms, ठीक। अच्छा, एक नया टर्म आया है पीडोस्फीयर। अब ये पीडोस्फीयर क्या होता है, इज अर्थ्स बॉडी ऑफ सॉइल, अर्थ की जो बॉडी, सॉइल वाली जो बॉडी है, उसको हम पीडोस्फीयर बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ पीडोस्फीयर क्या है भाई, वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक है, एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है भाई। ये प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, माध्यम है, जिस पर पौधे ग्रो कर पाते हैं। वेजिटेशन मतलब तुम्हें पता ही है, वेजिटेशन हम इसी को तो बोलते हैं, जितना भी ग्रीन होता है हमारा, है ना, ग्रीन वेजिटेशन, वनस्पतियाँ जो भी हैं हमारी, फल सब्जी फूल आदि, ठीक है। अब इसमें ज़मीन में वाटर स्टोरेज, सॉइल जो है वाटर को स्टोर करके रखती है, सप्लाई करती है और प्योर करती है, ठीक। हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई जानवर लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ पीडोस्फीयर। अगर पीडोस्फीयर एमसीक्यू में आ जाए, क्या होता है, पीडोस्फीयर इज अर्थ्स बॉडी ऑफ सॉइल, ठीक। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये नोट्स ये आप सभी के लिए हैं, मतलब अब तो खैर काफ़ी क्लियर हैं, तो ये भेजने की तो ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। सब मांगते रहते हैं, सर उसमें भेज दो, उसमें भेज दो। अरे कहाँ भेज दो यार, वीडियो बना रखी अच्छी खासी, वहीं से बना लो ना। पीडीएफ का क्या करोगे तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आता है। पेन डाउन करो भाई, लिखो इन नोट्स को, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, ठीक है।
तो भैया आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, वैसे भी बिना बात के लंबा हो गया, इतना लंबा इस वीडियो में जाना नहीं था। खैर कोई बात नहीं, 15 मिनट का हो गया, बस 2-3 डेफिनेशन ही 15 मिनट। वो नया ऐप है ना, इसमें मैंने डायग्राम वगैरह बना के समझाया। खैर उनकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आगे से उतना नहीं करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पर करेंगे, ठीक है। तो चलो यार, मिलेंगे आगे फिर कभी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते थे तुम भी। चलो ठीक है, बाय।